हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, छठ की सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पर आज से त्यौहार शुरू हो गया है छठ का, तो आज नहाए खाए है तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो मिट्टी के चूल्हे पे सारी चीज़ें बनती है नहाए खाए वाले दिन, जो भी खाना बनता है, लेकिन अब मिट्टी का चूल्हा यहाँ पर तो है नहीं, तो इसलिए मैंने फिर गैस को अच्छे से धो पोंछ के साफ़ सुथरा कर दिया। और पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। और यहाँ पर फिर साथ ही के साथ में हमें गाँव जाना है कल खरना वाले दिन, तो फिर उसकी भी तैयारी कर रही थी, पैकिंग वगैरह सब कुछ करना था। तो यहाँ पर मेरा खाना भी बन रहा था और सब तैयारी भी हो रही थी साथ में। और फिर बस सब खाना वाना बनने के बाद फिर भगवान जी को मैंने भोग लगाया। और ये खाना जो है सेंधा नमक से बनता है और इसमें प्याज और लहसुन यूज़ नहीं होता है। तो और बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना होता है, साफ़ सफाई के साथ बनाना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने करी थी बहुत अच्छे से। सब कुछ खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था। और फिर उनको भोग लगाने के बाद फिर मैंने खाना खा लिया। और खाते-खाते काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1 बज गए थे करीब, सब कुछ करते-धरते साफ़-सफ़ाई वगैरह जो भी सब खाना-वाना बनते हुए। फिर शाम हो गई थी, शाम को थोड़ा-सा मुझे सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना था, तो यहाँ पर मैं तैयार होके बस बाहर निकलने की जा ही रही थी। और फिर ये खरना वाले दिन का है, खरना वाले दिन हम गाँव पहुँच गए। यहाँ पर मम्मी ने खीर वगैरह खीर सब कुछ, पूड़ी वगैरह सब कुछ बना कर के अच्छे से रख दिया था। फिर मैंने खा लिया है पूजा करने के बाद। फिर मेरे खाने के बाद सब लोग खाना अब खा रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो प्रसाद होता है वो सब कुछ खा रहे हैं। फिर ये छठ के दिन का है, छठ के दिन का सुबह ठेकुआ मम्मी बना रही हैं। और मैं अपना अंदर थी क्योंकि व्रत में, फिर मेरा ये पहला व्रत था ना, तो थोड़ा-सा व्रत में हो जाता है ना कि मतलब 2-3 दिन हो गए लगभग पानी पिए, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा पानी पिया है, तो उसलिए थोड़ा-सा कमज़ोरी सी लग रही थी, तो मैं अपना अंदर सोई हुई थी। और बाकी सब यहाँ पर, मतलब ये रिकॉर्डिंग भी कुछ मैंने नहीं करी है, सब रिशु ने करी है। और बाकी मैंने दूसरों के फ़ोन से लिया है, तो उसी को मैंने सब कुछ अच्छे से करके वीडियो बना कर के डाल दिया है। तो ये मम्मी तैयारी कर रही हैं शाम को अर्घ देने जाने की। यहाँ पर बड़ी मम्मी भी करती हैं, तो बड़ी मम्मी का सूप वगैरह का उन्होंने भी यहाँ पर सब पूजा वगैरह करी है अपनी तुलसी जी के पौधे के पास। और मम्मी ने भी वहाँ सब कुछ हमारे घर के पास सब कुछ सजा कर के रख दिया था, तैयारी कर दी। और फिर यहाँ पर हम सब अब तैयार हो रहे हैं शाम को निकलने के लिए। तो बस मैंने भी नहा लिया है, नहाने के बाद फिर वही पैर वगैरह रंगा जाता है, तो वो सब कुछ करके बस हम भी अभी थोड़ी देर में घाट ऊपर के लिए निकल जाएंगे। अभी हम घाट पर आ गए हैं और ये कोसी नदी है, हम लोग के घर के पास से ही बिल्कुल जाती है कोसी नदी। तो मतलब उसकी एक धारा है ये, तो इधर में पानी वगैरह है, बहुत कम पानी, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है। नदी तो बड़ी है लेकिन गहरा नहीं है बहुत ज़्यादा। और बहुत भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर यहाँ पर सांझ का अर्घ मैं दे रही हूँ। शाम का अर्घ ख़त्म होने के बाद हम घर आ गए थे। और फिर ये सुबह हम वापस जा रहे हैं सुबह का अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही, मतलब घाट इतना सुंदर लग रहा था, सब तरफ सबने दिया जला रखा था और सबके सूप, और मतलब पूरे घाट पे हर तरफ दिया दिया। और घाट बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, केले के पेड़ वगैरह लगे हुए थे हर जगह, केले के पेड़ से मतलब बहुत सुंदर तरीके से सजाया रखा था। और यहाँ बाबू सोने का नाटक कर रहा है, वो सोया नहीं है, बस गोदी में चिपका हुआ है। और फिर धीरे धीरे करके सुबह होने लगी। और फिर जा कर के फिर हमने भी अर्घ वगैरह दिया था। और बाबू का फिर आज बाल भी काटना था, क्योंकि ये मन्नत मेरी बाबू के लिए ही थी। तो फिर बाबू का आज बाल भी काटना है, तो यहाँ अर्घ वगैरह हमने दे दिया। तो उसकी रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाई थी क्योंकि किसी के पास नहीं था उसकी रिकॉर्डिंग, बस फ़ोटो थी, तो फिर फ़ोटो ही मैंने ले कर के वो यहाँ पर लगा दी है। और यहाँ पर फिर बाबू का बाल काटना था, उसका मुंडन करना था। तो वही नाई आए हुए थे मुंडन करने के लिए, लेकिन बाबू मेरी गोद में सही से नहीं रह रहा था, वो इधर उधर कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अपने पापा के पास चला जाएगा तो शायद सही से बैठ के करवा ले। तो फिर इसको पापा को दे दिया, क्योंकि मेरी गोद में बिल्कुल इधर से उधर कर रहा था, सिर सीधा रख ही नहीं रहा था, ना तो सही से बैठ रहा था।
लेकिन अपने पापा के पास भी ये सही से नहीं रह रहा था, ये हिल-डुल रहा था। फिर इसको थोड़ा-सा उन्होंने शांत किया तो शांत हुआ, लेकिन इसको पता चल गया कि मेरा सिर ऊपर से कुछ हो रहा है सिर पे। तो फिर इसने वापस से हिलना-डुलना शुरू कर दिया और बार-बार हाथ लगा रहा था, बार-बार वो जो उस्तरा था उसको पकड़ के हटाने की कोशिश कर रहा था, तो डर लग रहा था हाथ-वाथ ना कट जाए इसका, और दूसरे-दूसरे के गोद जाने के लिए रो रहा था। बहुत मुश्किल से इसका फिर मुंडन हुआ, पूरा तो नहीं करवाया इसने, मतलब आधा-अधूरा सा करवा लिया और बाकी हमने चढ़ा दिया। फिर जब ये सो गया घर पे तो फिर पूरा इसका हमने साफ़ करवा दिया बाल, मतलब मुंडन इसका तब घर पर जा कर के अच्छे से हुआ। यहाँ घाट पर बस थोड़ा-सा करके भगवान जी को बाल चढ़ा दिया गया था। बालों में ये अपने इतना प्यारा लगता था, हर समय बाल ऐसे आगे झुलाता रहता था कि मुझे जब इसके बाल कट रहे थे तो रोना आ रहा था कि इतने प्यारे से मेरे बच्चे के बाल सब कट जाएंगे। लेकिन बाल कटने के बाद भी बहुत क्यूट लग रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ हो गया था, पूजा वगैरह कंप्लीट हो गई, मुंडन भी हो गया, फिर हम सब घर चले गए थे और बस माता रानी की कृपा से अच्छे से हमारा व्रत संपन्न हो गया।